कभी कभी प्यार किस्मत से भी लड़ जाता है और आज की कहानी उसी प्यार की है। एक ऐसी स्त्री की जिसने मौत को भी हरा दिया सिर्फ अपने प्रेम के लिए। यह है पश्चिम बंगाल की अमर प्रेम गाथा बेहुला और लाखिंदर की कहानी। बहुत समय पहले पश्चिम बंगाल के चंपक नगर नाम के नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था, चांद सौदागर। दौलत, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ था उसके पास। बस एक चीज की कमी थी, उसके दिल में अहंकार और देवी मनसा के प्रति कटुता। देवी मनसा, जो सर्पों की देवी मानी जाती हैं, चाहती थी कि चांद सौदागर उन्हें माने, पर चांद जिद्दी था। वह कहता, मैं केवल शिव को मानता हूँ, बाकी किसी को नहीं। देवी मनसा ने चेतावनी दी, तुम्हारा घमंड तुम्हें भारी पड़ेगा चांद सौदागर। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली परीक्षा। कई वर्षों की तपस्या के बाद चांद सौदागर को बेटा हुआ, लाखिंदर। वह बुद्धिमान था, सुंदर था और अपने पिता की जान था। पर देवी मनसा की नाराजगी अब भी बाकी थी। उन्होंने कहा, जब तक चांद सौदागर मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मैं उसके वंश को सुखी नहीं रहने दूंगी। और जब लाखिंदर बड़ा होने लगा, लोगों में एक बात फैलने लगी, लाखिंदर शादी की रात सांप के डसने से मरेगा। चांद सौदागर ने पूरे नगर में घोषणा कर दी, मेरे बेटे के पास कोई सर्प भी नहीं भटक सकता। उसने लोहे का एक विशेष कमरा बनवाया, जहां ना कोई छेद था, ना कोई खिड़की, ना कोई रास्ता जहां से सर्प अंदर आ सके। बस एक सपना था, अपने बेटे की शादी और उसकी दुल्हन का मुस्कुराता चेहरा। लाखिंदर की शादी एक सुंदर, पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की से हुई, बेहुला। उसकी आंखों में प्यार था और उसके स्वभाव में ऐसी शांति जो बड़े से बड़ा तूफान भी शांत कर दे। शादी के बाद दोनों को उसी लोहे के कमरे में ले जाया गया, जहां हर और सुरक्षा थी, हर दीवार, हर कोना, हर छत। बेहुला ने लाखिंदर का हाथ थाम कर कहा, जब तक मैं सांस ले रही हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। पर ऊपर कहीं देवी मनसा सब देख रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, कमरे में शांत हवा बह रही थी। बेहुला और लाखिंदर दोनों सो रहे थे। तभी एक पतला सा छेद, बहुत ही छोटा, बेहुला ने कभी देखा भी नहीं था। देवी मनसा ने सर्पों की रानी को आदेश दिया, यह समय है। सर्प उस सूक्ष्म छेद से कमरे में घुस आया और इससे पहले कि बेहुला चीख भी पाती, सर्प ने लाखिंदर को डस लिया। बेहुला की आंख खुली और उसने लाखिंदर को अपने सीने से लगाकर चीखा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर लाखिंदर उसकी बाहों में निर्जीव हो चुका था। नगर रो उठा। लोगों ने कहा, अब इसे स्वीकार करो, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। पर बेहुला ने कहा, नहीं, भाग्य भी बदला जा सकता है अगर प्यार सच्चा हो। उसने लाखिंदर के पार्थिव शरीर को एक नौका में रखा और गंगा के प्रवाह पर निकल पड़ी, देवताओं से अपना पति वापस मांगने। दिन रात, आंधी तूफान, तेज धूप, गहरा अंधेरा, कभी बेहुला टूटती, कभी खुद को संभालती, पर उसकी आवाज़ हमेशा एक ही रहती, जागो मेरे लाखा, मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगी। बेहुला की यात्रा आसान नहीं थी, पर देवी देवता उसे परखते रहे। कहीं समुद्र ने नाव डुबाने की कोशिश की, कहीं हवाओं ने रास्ता रोक दिया, कहीं देवताओं ने उसे भ्रम में डाल दिया। पर हर परीक्षा में बेहुला सफल हुई, क्योंकि उसका संकल्प अटल था। आखिरकार बेहुला देवी मनसा के सामने पहुंची, थकी हुई, घायल, पर अड़िग। बेहुला ने कहा, मैं आपसे युद्ध नहीं, न्याय मांगने आई हूँ। यदि मेरे पति की मृत्यु मेरे ससुर के अहंकार की वजह से हुई है, तो सजा उन्हें दे, मेरे प्रेम को मत तरसाइए। देवी मनसा ने पहली बार बेहुला की आंखों में बह नहीं, प्रेम, समर्पण और सच्चाई देखी। वे मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा प्रेम हर परीक्षा से बड़ा है, तुम्हारे तप ने मुझे भी स्पर्श किया है। जाओ बेहुला, तुम्हारा लाखिंदर वापस जिएगा। और एक चमत्कार हुआ। लाखिंदर ने आंखें खोली, बेहुला की ओर देखा और उसके आंसू बह निकले। बेहुला लाखिंदर को लेकर घर लौटी। लोगों ने उसे देवी मानकर स्वागत किया। चांद सौदागर ने बेहुला के चरणों में गिरकर कहा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मेरी गलती दिखा दी, मैं देवी मनसा को स्वीकार करता हूँ। और उसी दिन से उनका शहर सुख शांति से भर गया। बेहुला और लाखिंदर की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग और साहस में छिपा होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, एक अलग राज्य,
एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।